शेरू एक प्यारा और दयालु लड़का था, लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत कठोर और स्वार्थी थी। वो हमेशा शेरू को डांटती और उसे घर के सारे काम करवाती। एक दिन शेरू जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसने एक जादुई पेड़ देखा जिसके फल हीरे मोती की तरह चमक रहे थे। शेरू ने एक फल खाया और उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो गई। वह एक सुंदर महल में पहुंच गया जहां उसे ढेर सारे खिलौने और मिठाइयां मिली। लेकिन शेरू ने सोचा, अगर मेरी माँ को भी ये सब मिल जाए तो वो खुश हो जाएगी और मुझे परेशान नहीं करेगी। वह जादुई पेड़ के कुछ फल घर ले गया और अपनी सौतेली माँ को दिए। जैसे ही सौतेली माँ ने फल खाए, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह और भी लालची हो गई। उसने शेरू से कहा, मुझे और फल चाहिए, मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना चाहती हूँ। शेरू ने कहा, लेकिन माँ, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। शेरू ने देखा कि उसकी माँ ने अपने लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वह दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें जादुई पेड़ की कहानी सुनाई। सबने मिलकर राक्षसी का सामना किया और उसे हरा दिया। जादुई पेड़ वापस आ गया और उसने शेरू को आशीर्वाद दिया। शेरू ने गांव के लोगों की मदद की और उन्हें खुशहाल जीवन दिया। उसकी सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शेरू से माफी मांगी। शेरू ने उसे माफ कर दिया और वे सब खुशी से रहने लगे। इस कहानी में सौतेली माँ लालच और स्वार्थ का प्रतीक है, जबकि शेरू दया और करुणा का प्रतीक है।